कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है। अब कंडक्टेंस मतलब तो हमने देख लिया था उसकी डेफिनेशन, रेजिस्टेंस की भी देख लेते हैं। एवरी कंडक्टिंग मटेरियल ऑफर्स सम ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। अभी जो हमने दो प्रॉब्लम्स देखे थे उनका सॉल्यूशन ये कंडक्टिविटी सेल में ही है। सो द प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन कैन बी रिजॉल्व्ड बाय यूजिंग ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव करंट, and the second problem is resolved by using a specially designed vessel conductivity cell. So जो first problem था passing direct current change the composition of solution, वो हमें उसका solution कैसे मिलेगा? हमें उसका alternating current से, ठीक है। So the R equals to P L upon A, ये L upon A क्या है? L upon A ये cell constant है, equals to 1 upon K L upon A, where L upon A is a cell constant and it is denoted by symbol J star, ठीक है। A conductivity cell consists of 2 platinum rods। ये जो conductivity cell हम ले रहे हैं इसमें क्या होगा? 2 प्लैटिनम रॉड्स होंगे, इलेक्ट्रोड्स होंगे, ठीक है, कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। अब ये प्लैटिनम ब्लैक क्या है? सो इट्स नेम इज ड्यू टू इट्स ब्लैक कलर, ऑब्वियस है वो ब्लैक कलर का होगा। सो जो 2 प्लैटिनम रॉड इलेक्ट्रोड्स हम लेंगे वो कोटेड होंगे प्लैटिनम ब्लैक से। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, सो कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। इसका मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या है? K मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन M। सो ये हो गया हमारा मोलर कंडक्टिविटी। K मतलब क्या है? K इज द कंडक्टिविटी एंड दिस इज द मोलरिटी। यूनिट इज S सेंटीमीटर स्क्वायर 1। इक्विवेलेंट कंडक्टर, अभी हमने देखा था मोलर कंडक्टिविटी, सो अभी देखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। Equivalent conductivity is conductivity of all the ions produced by dissolving 1 gram of equivalent of electrolyte in the solution. Equivalent conductivity is denoted by this, equals to K multiplied by 1000 upon N। यहाँ पे 1000 upon M था, मतलब मोलरिटी थी, सो यहाँ पे नॉर्मेलिटी है। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट इक्वल्स टू S सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1, इसका 1 था। सो ये डिफरेंस हो गया मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। नेक्स्ट वन इज कोलोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अभी माइग्रेशन ऑफ आयंस बोल रहे हैं, ये क्या है? माइग्रेशन मतलब क्या है? मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट, तो हमें मूवमेंट ऑफ आयंस करना है, ठीक है। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution is equals to sum of conductance of anions and cations। इसके फॉर्मूले में भी यही दिया है, sum of conductance of anions and sum of conductance of anions। इसका मतलब ही होता है ये लॉ। So according to this law, molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution can be expressed as the sum of individual contributions from its individual ions। If the limiting molar conductivity of an cation is denoted by, cation किससे डिनोट किया है? ये लैम्डा 0 प्लस नॉट प्लस, एंड ऑफ द अनायंस लैम्डा 0 माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये ध्यान रखना कि ये डिनोट किससे किए हुए हैं। हमें क्या करना है? इन दोनों का सम करना है। देन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज, ये हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल्स टू ये इसका हो गया फॉर्मूला। हमने क्या किया? अनायंस एंड कैटायंस को प्लस कर दिया, मतलब सम है इन दोनों का। वेयर ये क्या है? सो वेयर दीज आर नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस पर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो ये हो गया कोलोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या है? It is the ratio of molar conductivity at specific concentration C to the molar conductivity at infinite dilution।
ये हो गया इनफाइनाइट डायल्यूशन और ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट ए स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन। ठीक है, इनका ये रेशो हो गया, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Faraday's constant. So it is equals to a charge on 1 mole of electrons. So it is equals to 96487 C per mole. Concentration per mole. अब Faraday's constant में आता है Faraday's first law of electrolytes and Faraday's second law of electrolytes. So start करते हैं Faraday's first law of electrolytes से. The amount of substance deposited during electrolysis is directly proportional to the quantity of electrolyte passed. जितना भी इलेक्ट्रोलाइट पास्ड होगा उसकी क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एंड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कहता है? इफ सेम चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, सो ये हो गया कुछ टर्म्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। थैंक यू। सो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल ये जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली, उसके बारे में जनरल आइडिया हमने ले ली है। अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी।